तो प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो हम त्रिकोणमिति का सीरीज चला रहे हैं जिसमें प्रश्नावली 8.1 के प्रमुख प्रश्न को हम करवाए हैं। तो अब जो है इस प्रश्नावली का एक लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। तो इस प्रश्न को हम पूरा कर देंगे, उसके बाद फिर इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रश्नावली 8.2 हम सॉल्व करवाएंगे, आप लोगों को समझाएंगे, उससे संबंधित जो भी फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूलों को लिखाएंगे और समझाएंगे भी। तो देखिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब ध्यान दीजिए, 10a का जब हम देखेंगे मान निकालेंगे तो 10 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1√3 आता है, जिसका वैल्यू 1 से बड़ा है, 1.73 होता है। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, तो ये कथन तो गलत हो गया, क्योंकि 1 से कम नहीं 1 से ज़्यादा भी होता है। तो ये कथन क्या है? गलत है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? असत्य। ये फॉल्स है, असत्य। दूसरा क्या है? कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होगा। तो सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो देखिए कर्ण बड़ी भुजा है और आधार छोटी है, और हम ये भी बताए थे किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा 12 है, अर्थात ये कथन क्या है? सत्य है। तो दूसरा नंबर क्या होगा? सत्य। ये कथन सत्य है। कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? नहीं। कोस का जो है कोस संक्षिप्त रूप है कोसाइन का, कोसेकेंट का नहीं। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप तो कोसेक होता है। तो ये कथन भी क्या है? असत्य है। दिया गया कथन भी असत्य है, क्योंकि कोस ए का पूर्ण रूप होता है कोसाइन, जबकि यहाँ दिया हुआ है कोसेकेंट, जो कि गलत है। कोट और ए का गुणनफल होता है? बिल्कुल नहीं। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में कभी भी हम एंगल को गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कोट ए को कभी भी नहीं लिखा जा सकता है कोट मल्टीप्लाई ए। तो ये कथन भी क्या है? असत्य है। ये भी फॉल्स है। किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा? सेम ऐसा है दूसरा क्वेश्चन है। देखिए साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, और यहाँ कर्ण 3 और लंब 4 है, जबकि हमने पढ़ा है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो यहाँ तो सबसे लंबी भुजा लंब हो गई, जो कि गलत है, कर्ण को होना चाहिए था। तो दिया गया कथन भी क्या है? असत्य है। और पहला कथन भी क्या था? असत्य था। तो ये पूरा चैप्टर हमने कवर करवा दिया 8.1 त्रिकोणमिति का। अब जो है त्रिकोणमिति के अगले सीरीज में हम चलेंगे, तो कुछ प्रमुख जो है फॉर्मूला को जानेंगे, उसके बाद जो है त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 आप लोगों को कवर करवाएंगे, और उधर संस्कृत में कुछ छूटे हुए प्रश्न है, उस प्रश्न को भी हम पूरा करवाएंगे और फिर श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप लोगों से आशा और अपेक्षा होती है कि हम इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं, तो आप लोग भी अपना मेहनत जारी रखें और मेरा मनोबल भी बढ़े। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।